हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ अबीव मैट्रिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और अबीव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि यक्स प्लस वाई बराबर अबीव 2 1 1 2 कामा 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये दो समीकरण अबीव के रूप में दिए गए हैं, इनको हल कर कर हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कोई भी छात्र आसानी से लगा सकता है और इसके लिए बोर्ड एग्जाम में आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे उतारेंगे। तो यक्स प्लस वाई बराबर हमारा अबीव दिया गया है 2 1 1 2 और दूसरा हमारा समीकरण के रूप में दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर अबीव 1 2 2 1। तो हमें इनसे यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसे समीकरण 1 मान लेंगे जबकि इसे समीकरण 2। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर या दोनों अबीवों को जोड़ने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा यक्स प्लस, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो एक y पॉजिटिव है जबकि दूसरा निगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हमारा यक्स प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई बराबर अबीव 2 1 1 2 प्लस हमारा हो जाएगा 1 2 2 1। इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा y से y कट गया, 2x प्लस x हमारा 3x हो जाएगा, 3x बराबर। अब इन अवयवों को जोड़ेंगे तो अवयवों का योग से इनको जोड़ेंगे तो अवयवों का योग यह कहता है कि दिए गए अवयव का पहला अवयव के साथ पहले अवयव को जोड़ेंगे जबकि दूसरे अवयव के साथ दूसरे अवयव को जोड़ेंगे। तो इस तरह करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा और दूसरों को दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 2। तीसरा अवयव को तीसरा अवयव के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा और चौथा को चौथा अवयव के साथ जोड़ेंगे तो 2 + 1। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर अबीव 3 3 3 3। अब इस दिए गए अबीव में से 3 कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 सब में से कॉमन हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1 1 1 और ये 1। अब दोनों तरफ 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 से 3 हमारा कट गया तो यक्स बराबर हमारा बचेगा अबीव 1 1 1 और ये 1। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा कि यदि a बराबर हमारा यहाँ पर अबीव दिया गया है कि यदि a बराबर 2 3 4 - 5 कमा b बराबर अबीव 8 9 6 7 तो 2a + 3b ज्ञात कीजिए। अर्थात 2a + 3b का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले a की मदद से हम 2a को ज्ञात करेंगे। a में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा 2a ज्ञात हो जाएगा और 3b का मान ज्ञात करने के लिए b में हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमें 3b पता चल जाएगा। अब उन दोनों को अवयवों को हम आपस में जोड़ देंगे तो 2a + 3b का हमें मान पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 2a निकालते हैं। तो 2a निकालने के लिए 2a बराबर इस दिए गए अवयव में 2 से गुणा करेंगे तो 2 और अवयव हो जाएगा हमारा 2 3 4 और ये -5। तो 2a बराबर अब हमारा हो जाएगा 2 का प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे तो हमारा 2 दूनी के अवयव 4 6 और 2 में 4 में गुणा करेंगे 2 का तो हमारा 8 और ये -10। इसी प्रकार अब b में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3b पता चल जाएगा तथा 3b बराबर हमारा हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो हमारा b के प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा करेंगे 6 7 तो 3b हमारा हो जाएगा 3 में 8 का गुणा करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 3 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा 18 और ये 21।
तो 2a और 3b हमें पता चल गया। अब 2a प्लस 3b कर देंगे, हमारा 2a प्लस 3b का मान निकल जाएगा। तो 2a प्लस 3b बराबर हमारा हो जाएगा, इन दोनों अवयव को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों अवयवों को। तो ये हमारा 4 6 8 माइनस 10 अब प्लस हो जाएगा हमारा 24 27 18 और 21। तो इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर संगत, दोनों अवयवों के संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। तो 4 को 24 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। इसी प्रकार 6 को 27 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33। 8 को 18 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 और माइनस 10 को 21 के साथ जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 11। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि यदि a बराबर अवयव 1 2 3 0 और 4 1 दिया हो तथा b बराबर अवयव इतना, तो ba ज्ञात कीजिए, अर्थात b इंटू ए हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो a का मान दिया है और b का मान दिया है, इसे हम ba आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ba बराबर हमारा हो जाएगा b का मान रखेंगे पहले यहाँ पर। तो b का मान यहाँ पर दिया गया है 3 क्रॉस 3 का ये अवयव है, तो इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 1 0 0 2 1 और 2 3 0। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का अवयव हो गया इंटू, अब a का मान रखेंगे तो 1 2 3 0 4 और ये 1। अब यहाँ पर हमारा दो अवयवों का यहाँ पर गुणन होगा, तो दोनों अवयवों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ba बराबर जब दो अवयवों का गुणा किया जाता है तो पहले अवयव का पंक्ति के सभी अवयवों का गुणनफल दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के साथ किया जाता है, अर्थात इस अवयव के प्रत्येक पंक्ति के अवयव का गुणा दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभों के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब प्लस 1 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और 0 का गुणा हम 4 के साथ करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम दूसरे का गुणा करेंगे तो 0 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। फिर 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो प्लस हमारा 0, और 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हमारा 0। पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे तथा पुनः इसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। इसी प्रकार अब हम दूसरे पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा पहले स्तंभ के साथ फिर दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, प्लस 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, प्लस 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4। इसी प्रकार इसका गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमारा 0, प्लस 2 का 0 के साथ करेंगे 0, और 1 का 1 के साथ करेंगे हमारा प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब तीसरे पंक्ति का इन दोनों स्तंभों के साथ आपस में पारस्परिक गुणनफल करेंगे तो हमारा 2 का 1 के साथ करेंगे 2, प्लस 3 का 3 के साथ करेंगे 9 प्लस 0। अब 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 3 का 0 के साथ करेंगे तो हमारा 0, और 0 का 1 के साथ करेंगे तो हमारा गुणनफल 0 होगा। अब इसी को जोड़ लेंगे तो ba बराबर हमारा हो जाएगा, ba बराबर अवयव ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 9 2 11 और ये 4। तो दिए गए अवयवों से हम जब ba का मान निकाले हैं तो हमारा ये अवयव प्राप्त हो गया, अर्थात ba का आंसर इतना होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न रहा यहाँ पर कि यदि a बराबर अवयव x y z 3 क्रॉस 1 का एक अवयव है तथा b बराबर a b c 1 क्रॉस 3 का एक अवयव दिया गया है तो a b तथा b a ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी हल करेंगे। यह क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है जबकि यह इसका गुणनफल बहुत ही कठिन है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं।
तो ए बी ज्ञात करना है, अर्थात ए का बी में गुणा करना है और बी ए ज्ञात करना है तो बी का गुणा ए के साथ करना है। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे। तो ए बी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ए का मान रखेंगे। तो ए का मान हमारा हो जाएगा यक्स वाई और ये जेड। ये हमारा 3x1 का एक अभी हो गया। अब बी का मान रखेंगे तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा ए बी और ये सी। ये हमारा 1x3 का एक अवयव दिया गया है। तो अवयवों का गुणनफल जब करेंगे तो पहले पंक्ति, इसमें 3 पंक्ति है, ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, और इसमें भी 3 स्तंभ है, 1 2 और ये 3 स्तंभ है। तो इसका गुणनफल संभव है। तो ए बी का मान निकालेंगे तो पहले पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स का गुणा ए के साथ करेंगे तो हमारा यक्स ए हो जाएगा। अब यक्स का गुणा बी के साथ करेंगे तो ये हमारा बी एक्स हो जाएगा। और यक्स का गुणा सी के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा सी यक्स। यक्स सी हो जाएगा या सी यक्स हो जाएगा। अब वाई का गुणा दूसरे पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे। तो ये वाई का गुणा ए के साथ करेंगे तो ये हमारा वाई ए हो जाएगा और बी वाई हो जाएगा, जबकि सी वाई हो जाएगा। सी के साथ करेंगे। इसी प्रकार जेड का गुणा प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे तो जेड ए बी जेड और ये हमारा हो जाएगा सी जेड। इसे सजाकर भी लिख सकते हैं तो हमारा हो जाएगा अवयव यक्स ए एक्स बी यक्स सी और वाई ए वाई बी वाई सी, जेड ए जेड बी और जेड सी। यही हो जाएगा ए बी का मान। इसी प्रकार बी ए का, जो कि हमारा 3x3 का एक अवयव प्राप्त हुआ है। अब बी ए का मान निकालेंगे तो बी का गुणा ए के साथ करेंगे तो बी इंटू ए बराबर हमारा हो जाएगा। सबसे पहले बी का मान रखेंगे तो हमारा ए बी और ये सी, इंटू ए का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स वाई जेड। तो इसमें एक पंक्ति है जबकि इसमें हमारा 3 पंक्ति दिया गया है। तो यह हमारा अवयव 1x1 का प्राप्त होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर ए, इसमें एक पंक्ति है तो इस पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे। इसमें स्तंभ की संख्या 1 है तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो हमारा ए एक्स हो जाएगा, ए यक्स हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा हमारा बी का गुणा वाई के साथ करेंगे तो हमारा बी वाई हो जाएगा, जबकि सी का गुणा जेड के साथ करेंगे तो हमारा सी जेड हो जाएगा। तो ये हमारा अवयव प्राप्त हो जाएगा 1x1 का, जो कि बी ए का मान इतना ही होगा और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक को देखने को मिल सकते हैं और यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। चलिए, तो हमारा 5वां प्रश्न रहा कि दिए गए समीकरण से यक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर एक समीकरण अवयव के रूप में दिया गया है जहाँ पर अवयव 4 3 यक्स 5 बराबर वाई जेड 1 और 5 दिया गया है। तो इससे हमें यक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों के साथ संगत अवयव की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दिए गए अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर तो इस दिए गए अवयवों के प्रत्येक अवयव का आपस में संगत अवयव के साथ संगत अवयव की तुलना करेंगे। तो 4 का हम y के साथ तुलना करेंगे तो y बराबर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात y बराबर हमारा 4 मिल गया। जबकि 3 का z के साथ तुलना करेंगे तो हमारा z बराबर 3 मिल गया और यक्स का 1 के साथ तुलना करेंगे तो यक्स बराबर 1। तो दिए गए समीकरणों से हम संगत अवयवों की तुलना किए तो हमें यक्स वाई और जेड का मान यह प्राप्त हो गया। अतः यह इस प्रश्न का आंसर यक्स बराबर 1 वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3 होगा। तो अगले प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 रहा
यदि a बराबर अवयव 0 1 1 0 तो a के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो a के पावर 4 का मान ज्ञात करना है हमें दिए गए अवयव a की सहायता से। तो a के पावर 4 का मान ज्ञात करने के लिए हमें a के पावर 4 का जब मान ज्ञात करेंगे तो हम a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर का 2 बार आपस में गुणा कर देंगे तो हमें a के पावर 4 का मान पता चल गया। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर हम a गुणे a, अर्थात a का a के साथ गुणा करेंगे तो हमें a स्क्वायर मिल जाएगा। तो इससे हम a स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान रखेंगे तो ये हमारा 0 1 1 0 का गुणा हम 0 1 1 0 के साथ करेंगे। तो इससे a स्क्वायर का हमें मान पता चल जाएगा। तो 0 का गुणा हम इस पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0, अब 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे पहले पंक्ति का गुणा, तो 0 का 1 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0। इसी प्रकार दूसरे पंक्ति का इन दोनों स्तंभों के साथ गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 और 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हमारा 0। अब 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 और 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0। इससे हमें a स्क्वायर का मान पता चल गया 1001। अब a के पावर 4 का मान ज्ञात करेंगे तो a के पावर 4 बराबर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर का हमारा मान पता चल गया यहाँ पर कि 1001 का गुणा हम 1001 के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1001। तो a के पावर 4 का मान इतना हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा a के पावर 4 का आंसर। तो ये थे अवयव के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें।